नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो अंग्रेजी नाम को हिंदी में बदलना या फिर हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे पढ़ना या फिर अंग्रेजी में किसी से बातें करना या फिर अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना नहीं आता है। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। तो अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी सही से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी नाम को हिंदी में, हिंदी नाम को अंग्रेजी में या फिर मैसेज से बातें कैसे करेंगे। सभी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का मंत्र तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको एक मंत्र बताऊंगा कि किस तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। चलिए देखिएगा, लिखा है बच्चों TUM। देखिए, तो टी से बच्चों ता भी बनता है और टी से ता भी बनता है, दोनों बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टी से, तो टी से बच्चों हम यहाँ पर त लिखेंगे। यू से छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है, दोनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों यू से छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, यम से आपका म लिखेंगे, यह हो गया तुम। क्या लिखा गया है? तुम लिखा गया। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, टी से टा लिख दिया, टी से टा भी होता है तो ऐसा लिखिएगा। यू से छोटा की मात्रा लगाएगा, एम से मैं लिखेगा। तो बताइए ऐसा कहीं शब्द होता है? तुम तो कोई शब्द नहीं होता ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया तुम। अरे बच्चों समझ में आगे। AA देखिए, AA। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि AA से हमको हमेशा बड़ा आ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बड़ा आ। बड़ा आ लिखेंगे। यन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखते हैं, लिखा गया है आना। ठीक है, आना हो गया। उसके बाद DONO, तो डी से द होता है, ओ से ओ की मात्रा, यन से न होता है, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है दोनों। ओ से बच्चों ओ की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, यह हो गया दोनों। उसके बाद SABHI, यह लिखा है कि बच्चों सभी। तो सभी में सा पर मात्रा नहीं होता, सभी हम ऐसे लिखते हैं ना, सभी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सभी में देखिए सा पर मात्रा नहीं है। तो अगर किसी अक्षर पर मात्रा नहीं होती बच्चों तो हम उसका अंग्रेजी लिखते समय उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। देखिए यहाँ ए लगाया। ए क्यों लगाया गया है? मात्रा के लिए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इस सा पर मात्रा नहीं है इसलिए हमने लगा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम उसके बगल में ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ए लिखा गया है। BS से आपका भा बनेगा, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया है सभी। ठीक है, उसके बाद THODA, तो TH से थ होता है, ओ से ओ की मात्रा, डी से आपका ड बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। उसके बाद KAUN, तो के से क लिखते हैं, AU से बच्चों औ की मात्रा होता है, औ की मात्रा, यन से आपका न होता है, लिखा गया है कौन। उसके बाद ANDAR, देखिए तो AN से बच्चों होता है अंक की मात्रा। क्या होता है? अंक की मात्रा। ऐसे एक बिंदी लगाते हैं, लेकिन अगर शुरू में AN हो तो उससे आपको पूरा का पूरा अंक लिखना होगा। क्या अंक लिखना होगा? ऐसा, यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा अंक लिखेंगे, यहाँ पर AN शुरू में है। उसके बाद DA से लिखेंगे द। DA से द क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस द पर मात्रा नहीं, ए। आर से लिखेंगे र, तो ये लिखा गया है अंदर। उसके बाद BAHAR, तो ये लिखा गया बाहर। तो B से ब लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यच से ह लिखेंगे, इस ह पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया, आर से र, लिखा गया बाहर। ठीक है, आगे JEENA, तो जे से ज बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, यन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है जीना। उसके बाद HAI तो यच से ह बनता है,
ए आई से आई की मात्रा ये लिखा गया है। क्या लिखा गया बच्चों? है लिखा गया है। ए आई से आई की मात्रा लिखते हैं। उसके बाद SIKHNA, देखिए तो यस से आपका श बनता है। आई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। KH से ख लिखते हैं। यन से न लिखते हैं। ए से आ की मात्रा है लिखा गया है सीखना। क्या लिखा गया? सीखना। ठीक है, आगे BHULNA, तो BS से लिखते हैं भा। उसके बाद यू से आपको लिखना होगा बड़ाऊ की मात्रा। यल से लिखेंगे लौ। एन से न लिखेंगे। ए से आ की मात्रा तो लिखा गया है भूलना। उसके बाद RAHA लिखा गया रहा, तो रहा में रा पे मात्रा नहीं है, ए यहाँ लिखा गया है, तो पूरा RA से आपको रा लिखना है। यच से लिखेंगे हा। ए से आ की मात्रा लिखा गया रहा। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि यहाँ ए से आ की मात्रा है, तो ऐसे लिखेगा। आर से रा लिखेगा, ए से आ की मात्रा लिखेगा, यच से हा लिखेगा, ए से आ की मात्रा फिर लगाएगा। तो बताइए राहा कोई शब्द होता है? राहा तो कोई शब्द नहीं होता है, रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा सही होगा। आगे JIVIT, तो जे से लिखते हैं जा। आई से छोटी ई की मात्रा। वी से व लिखते हैं। आई से बड़ी की मात्रा। टी से तो यह होगा जीवित। क्या होगा बच्चों? जीवित। उसके बाद BS से भ लिखेंगे। आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया भी। आपको बच्चों ये दो चीज़ याद रखना है कि यू से हम छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों कहीं पर भी अगर आपको जैसा समझ में आए, जैसा आपको सटीक लगे वैसा आप लगाएंगे। यू से दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे जहाँ पर वैसा लिखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा भी, तो भी में आई है, तो आई से हम बड़ी की मात्रा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बड़ी की मात्रा। और आई से हम छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो आपको मिले पूरा देखा कीजिए बच्चों, स्किप कर करके मत देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में देख लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप कर करके यानी भगा के वीडियो को मत देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता और समझाता हूँ। तो अगर आप ऐसे भगा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप समझ नहीं पाएंगे, छूट जाएंगी। चलिए आगे देखिए। आगे लिखा गया बच्चों PRATYEK। देखिए तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर लिखा गया बच्चों PR। तो बच्चों अगर आपको कहीं पर PR मिले, TR मिले, SR मिले, ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं मिलता है तो PR से आपको लिखना है प्र। क्या लिखना है? प्र। TR से लिखना है आपको त्र। क्या लिखना है? त्र। और SR से आपको लिखना है स्र। तो मतलब बच्चों यहाँ पर जो P और R है इससे आपको हमेशा प्र लिखना है। क्या लिखना है? प्र। तो यहाँ पर हम PR से लिखेंगे प्र। अब इस पा पर बच्चों कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। अब टी और वाई है, तो अगर ऐसा अक्षर है बच्चों कि एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो यानी टी से जो भी लिखेंगे वह आधा होगा। तो टी से बनता है तो लिखेंगे आधा त। वाई से लिखेंगे य। ई से एक ही मात्रा और के से क। यह लिखा गया प्रत्येक। क्या लिखा गया बच्चों? प्रत्येक। समझ में आ गया कि नहीं? पी आर से प्र हो गया और इस पा पे कोई मात्रा नहीं ए। टी से आधा त लिखेंगे, वाई से लिखेंगे य, उसके बाद ई से एक ही मात्रा के से क, तो लिखा गया है प्रत्येक। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद PADHNA, तो यह क्या लिखा गया बच्चों? पढ़ना। तो पढ़ना में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से पूरा का पूरा प। DS से लिखेंगे ढ। यन से लिखेंगे नौ। ए से आ की मात्रा लिखा गया है पढ़ना। उसके बाद BITANA, तो बी से लिखते हैं बा। आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। टी से लिखेंगे तो। ए से आ की मात्रा। यन से न लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा लिखा गया है बिताना। उसके बाद ATYANT, तो ए से बच्चों आपको छोटा आ लिखना है। अगर डबल ए रहता तो आपको बड़ा आ लिखना होता, लेकिन एक ए है तो इससे आपको छोटा आ लिखना है। उसके बाद यहाँ TY है, जैसे यहाँ पर TY था उसी तरीके से यहाँ पर भी TY है। तो TY है तो मतलब टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो टी से बनता है तो लिखेंगे आधा था। वाई से य लिखेंगे।
इस यहाँ पर कोई मात्रा नहीं ए, यन से लिखेंगे आधा न। आधा न क्यों? क्योंकि यन और टी भी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है और टी से आपको त लिखना है, तो लिखा गया अत्यंत। क्या लिखा गया बच्चों? अत्यंत। तो ऐसा अगर मिले बच्चों, आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है टी वाई, मान लीजिए कहीं पर लिखा है जे वाई, कहीं पर लिखा है के वाई, कुछ भी ऐसा लिखा है, ठीक है बच्चों। तो यह जो पहले वाला अक्षर रहेगा ना, यह आधा होगा, पहले वाला अक्षर आधा होगा। तो यानी ए से जो भी बनेगा आधा, तो टी से बनता है त, तो आधा त, वाई से यह हो गया। ऐसे लिखेंगे। जे से बनेगा ज, आधा ज लिखेंगे, वाई से य, ठीक है। के से लिखेंगे क, तो आधा क लिखेंगे, वाई से य। तो ऐसा अगर लिखा रहे बच्चों, तो पहले वाला अक्षर को आपको आधा लिख देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। LIKHNA, तो यल से लिखेंगे लौ, आई से छोटी की मात्रा, के एच से ख लिखेंगे, यन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया लिखना। उसके बाद BAHUT, तो बी से लिखेंगे ब, इस बा पर कोई मात्रा नहीं ए। यच से लिखेंगे ह, यू से छोटाओ की मात्रा, टी से लिखेंगे त, लिखा गया है बहुत। उसके बाद JYADA, तो यहाँ पर देखिए JY आ गया ना, तो इस जे से जो भी बनेगा आधा होगा। तो जे से बनता है ज, तो लिखेंगे आधा ज, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है ज़्यादा। उसके बाद ATYADHIK, देखिए तो ए से लिखेंगे आपको छोटा लिखना है। उसके बाद यहाँ TY है, तो आपको याद होगा ना जो बताया हूँ कि ऐसा कर रहे तो पहले वाला अक्षर आधा होगा, तो यानी टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो टी से बनता है त, लिखेंगे आधा त, वाई से लिखेंगे य। उसके बाद क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर ए जो है, इस यहाँ पर मात्रा नहीं ए लिखा गया। DS से लिखेंगे ध, आई से छोटी की मात्रा, के से क, लिखा गया अत्यधिक। क्या लिखा गया बच्चों? अत्यधिक लिखा गया। इस यहाँ पर मात्रा नहीं ए लिखा गया यहाँ पर, तो यह हो गया अत्यधिक। उसके बाद BE, देखिए यहाँ पर क्या है BEHAD, तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा, यच से लिखेंगे ह, और ए यहाँ पर हा पर कोई मात्रा नहीं लगा बच्चों, ए लिखा गया। डी से द, ये लिखा गया बेहद। उसके बाद PATLA, देखिए तो पी से लिखेंगे प, उस प पर मात्रा नहीं ए, टी से लिखेंगे त, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पतला। आप कहेंगे सर यहाँ पर टी और यल भी तो एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, तो यह आधा क्यों नहीं हुआ? टी से आधा क्यों नहीं लिखे? देखिए बच्चों, आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है, पहले वाले अक्षर पे आपको मात्रा नहीं है, पहले वाले अक्षर पे मात्रा नहीं है, दूसरे वाले अक्षर पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पे मात्रा है। ठीक है, ऐसा शब्द रहे कि पहले वाले पे मात्रा ना हो और दूसरे वाले पर भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले पे मात्रा हो, तो हम इस पहले वाले अक्षर के साथ ए लगाते हैं, लेकिन इस दूसरे वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा लिखा गया है, पहले वाले अक्षर के साथ ए लगाया गया, लेकिन इस दूसरे वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाया गया। जैसे यहाँ पर लिखा था पतला, क्या लिखा था? पतला। तो देखिए इस पर मात्रा नहीं है, इस पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन इस पर मात्रा है, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बीच वाले के साथ ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ ऐसा लिखा गया है। समझ में आ रहा बच्चों? बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आपको लिखना होगा। तो पहले वाले के साथ आप ए लगाएंगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे SAMPURARAN, देखिए तो एस से लिखेंगे स। अब इस सा पर बच्चों कोई मात्रा नहीं ए, यम से आधा माँ लिखेंगे। आधा माँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि यम और पी हैं, तो यम से जो भी बनेगा आधा होगा, तो यम से आधा माँ लिखेंगे। पी से लिखेंगे प, यू से लिखेंगे बढ़ाऊ की मात्रा, आर और यन है, तो आर से जो भी बनेगा आधा होगा, तो आर से बनता है रा, तो आधा रा होगा, तो यह ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले यन से लिखेंगे आड़ा, और आर से जो रा होगा यह ऊपर हो गया संपूर्ण। क्या लिखा गया बच्चों? संपूर्ण लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखा गया है? यस से लिखेंगे सा पर कोई मात्रा नहीं ए, यम से माँ लिखेंगे क्योंकि यम और पी एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो यम से आधा माँ। पी से लिखेंगे प, यू से बढ़ाऊ की मात्रा, आर से ऊपर वाला रा लगाएंगे, यन से आड़ा, यह हो गया संपूर्ण।
उसके बाद JINDAN, देखिए JINDAGI, देखिए जे से लिखेंगे जा, आई से छोटी की मात्रा, यन से आधा न, डी से लिखेंगे द, इस द पर कोई मात्रा नहीं ए, जी से लिखेंगे गा, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया जिंदगी। तो यहाँ पर यन और डी है ना, तो यन से जो भी बनाएंगे आधा, तो यन से न बनता आधा लिख दिए हैं। उसके बाद UDASI, तो यू से लिखेंगे बच्चों छोटा ऊ, यहाँ पर यू है ना, इसे छोटा ऊ लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमने बताया बच्चों कि यू से छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों लिखते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में यू है तो इससे पूरा का पूरा छोटा ऊ लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे। डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एस से लिखेंगे सा, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है उदासी। उसके बाद MUBARAK, तो एम से लिखेंगे म, यू से छोटा ऊ की मात्रा, बी से लिखेंगे ब, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, इस रा पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ए लिखा गया, के से क, ए लिखा गया मुबारक। ठीक है, तो इस ए रा पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो मात्रा नहीं है, तो ए क्यों नहीं लगाए हैं? आपको ध्यान रखना है बच्चों, लास्ट में अगर कोई भी शब्द हो, उसके लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर लिखा है, कोई भी शब्द हो, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह सब आपको बच्चों कैसे याद रहेगा कि हम कहाँ पर ए लगाएं, कहाँ पर ए न लगाएं, कहाँ पर क्या चीज़ मात्रा लगाना है, कैसे आधा बनाना है, ये सब चीज़ें आपको कैसे याद रहेगा? जितने ज़्यादा बच्चों आप पढ़ने की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। और बच्चों आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, क्या कमेंट करना है आपको? यस कमेंट करना है, केवल यस लिखना है। तो इससे मुझे पता चलता है बच्चों कि कितने प्यारे बच्चों को इस तरीके से और भी वीडियोस चाहिए। तो आप कमेंट करिएगा, साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, लिखा गया बच्चों SOCHNA, तो यस से लिखते हैं श, ओ से ओ की मात्रा, CS से च लिखते हैं, यन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा लिखा गया सोचना। उसके बाद JAISA, तो यहाँ पर लिखते हैं JAISA, ऐसा लिखा है ना, तो जे से लिखेंगे ज, AI से आई की मात्रा, यस से लिखेंगे स, ए से आ की मात्रा लिखा गया है जैसा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा, आगे लिखा है बच्चों SAPTAH, देखिए तो S से लिखेंगे स, इस सा पर कोई मात्रा नहीं, ए, P से लिखेंगे आधा प, T से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, H से ह, लिखा गया सप्ताह। आपको यह समझ में आ रहा ना कि यहाँ पर P से आधा प हमने क्यों लिखा? क्योंकि P और T तुरंत है लिखे हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो यह पहले वाला अक्षर आधा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ P से आधा प लिखा है। आगे BADHIYA, तो B से लिखेंगे ब पर कोई मात्रा नहीं, ए, DA से लिखेंगे ढ, आई से छोटी की मात्रा, Y से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा गया बढ़िया। उसके बाद CHAHNA, CS से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, H से लिखेंगे ह, यन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा लिखा गया चाहना। उसके बाद DUKHI, तो D से लिखेंगे द, यू से लिखेंगे छोटा की मात्रा, के एच से खा बनता है, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है दुखी। उसके बाद HOTA, तो यस से लिखेंगे हा, ओ से ओ की मात्रा, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा लिखा गया होता। उसके बाद JARURAT, तो यह लिखा गया है जरूरत, तो JA से पूरा ज लिखेंगे क्योंकि इस पर मात्रा नहीं, ए। उसके बाद R से लिखेंगे र, U से बड़ाव की मात्रा, R से रा लिखेंगे, इस रा पर भी कोई मात्रा नहीं, ए। T से तम लिखा गया जरूरत। उसके बाद IRADA, तो आई से बच्चों आपको यहाँ ना तो छोटी की मात्रा लगाना है ना तो बड़ी की मात्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरू में है, तो शुरू में अगर रहता है तो पूरा अक्षर लिखते हैं। तो आई से आपको पूरा छोटी लिखना है, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा इरादा लिखा गया है। उसके बाद SIPAHI, तो एस से स लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, पी से प लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सिपाही। उसके बाद MANAV, तो यम से लिखेंगे म,
ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, स्ना पर कोई मात्रा नहीं, ए, वी से वा, ये लिखा गया मानव। उसके बाद UTHNA, तो यू से लिखेंगे बच्चों छोटा ऊ, TS से लिखेंगे ठ, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया उठना। उसके बाद MAJBOOT, तो ये लिखा गया मजबूत, तो मजबूत में माँ पर मात्रा नहीं, तो ए से पूरा माँ, जे से लिखेंगे ज, बी से लिखेंगे ब, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, टी से तो लिखा गया मजबूत। उसके बाद DAYALU, तो लिखा गया दयालु, तो दयालु में दा पे मात्रा नहीं, तो DA से पूरा द, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, यू से बड़ाऊ की मात्रा लिखा गया दयालु। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 4 शब्द है जिनका हिंदी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 100% आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा। बस अपना कमेंट करिएगा और साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो आप नाम भी लिखिएगा, साथ में इन शब्दों का हिंदी आप लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।